बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना चांद का अस्पताल के शोबा हादसात में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही के बाइस प्राइमरी टीचर तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गई। अस्पताल में मौजूद वर्षा गम से नढाल डॉक्टर्स को बददुआएं देने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुतफी प्राइमरी टीचर का ताल्लुक मोइन जोदड़ो के करीबी गांव दोद सेंट्री से है। वर्षा के मुताबिक प्राइमरी टीचर दीदार मेमन को ब्लड प्रेशर की कमी के बायस चांद का अस्पताल के शोबा हादसात लाया गया। मुतफी को फौरी डॉक्टर्स की तवज्जो की जरूरत थी, लेकिन काफी देर तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, जिसके सबब प्राइमरी टीचर ने तड़प तड़प कर जान दे दी। उर्सा ने कहा कि आखिरी सांसें लेने के दौरान डॉक्टर पहुंचे, तब तक मुतफी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। उर्सा का कहना था कि डॉक्टर की गफलत, लापरवाही और बर वक्त तवज्जो न देने के बायस हमारा मरीज मौत के मुंह में चला गया। उर्सा ने डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक की अपील पर मरकज बरहान मस्जिद कैनाल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबा उम्मीदवार मियां शुएब एडवोकेट ने कहा, अवाम की दादरसी और शदीद महंगाई से छुटकारा हासिल करने के लिए अवाम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर है और मौजूदा मुल्की हालात मुजमई तौर पर इंतहाई खराब हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मौजूदा वज़रा का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। डॉलर की उड़ान जारी IMF है, मुल्की मौशियत के सपुर्द है और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का ताइन भी कारंदों के जिम्मे लगा दिया गया है। वजीर आज़म पाकिस्तान के गैर मुल्की मशीरों मावन खसूसी की फौज मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदों से हटाया जाए। आटा, चीनी, घी, दालें गरीब की पहुंच से दूर हैं। लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी देने की बजाय उन लोगों को नवाजा जा रहा है जो एक नौकरी से फारिग होते हैं तो इन्हें दूसरी नौकरी पर लगा दिया जाता है। अगर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार ना दिया गया तो फिर वो तंग आकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाएंगे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट एयरपोर्ट पर कस्टम की इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का सोना, आईफोन्स और ब्रांडेड शराब की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तफसीलात के मुताबिक कलेक्टर कस्टमर सियालकोट अमरीन अहमद तारड़ की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कलेक्टर कस्टमर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैयद अमीन हैदर शाह की सरबराही में टीम ने कार्रवाइयां करते हुए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून समेत दीगर मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के दौरान 78 तोले खालिस सोना, 25 जदीद आईफोन्स, हैंड सीट्स और ब्रांडेड शराब और LEDs की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कलेक्टर कस्टमर सियालकोट अमरीन अहमद तारड़ ने असिस्टेंट कलेक्टर कस्टमर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैयद अमीन हैदर शाह और इनकी टीम को कामयाब इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयों पर शाबाश देते हुए कहा कि इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुजार ने जिले का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO फैसल गुजार ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए। DPO ने फातिहा खानी के बाद शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है, कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के हवाले से नेक ख्यालात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने कहा है कि कोरोना जैसे मूजी वायरस से छुटकारा हासिल करने के लिए मुआशरे का हर फर्द कोरोना वैक्सीन लगवाए और इस हवाले से जारी हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जिले की आवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। शहरी इस समन में गफलत का मुजाहरा हरगिज ना करें और अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं ताकि जल्द अज जल्द इस मूसी मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहान को ताकीद की कि वो अपनी सतह पर दफातर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं और कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में हुकूमत का साथ दें। मजीद उनका कहना है कि कोरोना की चौथी लहर में अगरचा कमी हुई है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद में कमी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں ڈپٹی کمشنر ناروا نبیلہ عرفان آپ تمام اہلیان ناروا سے مخاطب۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کرونا وائرس ایک انتہائی مہلک وائرس ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ کرونا وائرس سے لڑنے کا ایک واحد ہی راستہ ہمارے پاس ہے اور وہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن ہے۔ میری تمام اہلیان ناروال سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، تمام بوڑھوں جوانوں کو کرونا ویکسینیشن کروائیں۔ میں نے اپنی بھی ویکسینیشن کروائی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس موذی اور مہلک وائرس سے ہم اپنے پیاروں کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ سب کی سہولت کے لیے ہم یہاں سے ڈسٹرکٹ ناروال سے ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یونین کاؤنسلز کے لیول پر ویکسینیشن کی ٹیمز کو بھجوا رہا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ کرونا ویکسینیشن سے متعلق کسی قسم کی افواہوں پر ہرگز توجہ نہ دیں۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے، اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور خود کو ویکسینیشن کروائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عمر اسماعیل رند کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پبلک ہیلتھ کی غفلت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر تونسا شریف وارڈ نمبر 2 محلہ نظام آباد میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سوریج سسٹم بیٹھ گیا، گلی میں بڑے گڑھے پڑ گئے، وارڈ کی حالت تباہ۔ تفصیلات کے مطابق تونسا شریف کے وارڈ نمبر 2 محلہ نظام آباد میں اہل محلے کا احتجاج۔ اہل محلے کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ محلہ نظام آباد وارڈ نمبر 2 کی تمام گلیوں میں گندگی انبار لگائے ہوئے ہے اور سیوریج کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے میونسپل کمیٹی کے پول کھول دیے۔ گٹروں کا بدبودار پانی جمع ہونے سے لوگ موذی وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گندگی کی وجہ سے تعفن پھیل رہا ہے، حکام بلا نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ لیاقت پور ترنڈا محمد پناہ اور اس کے گرد و نواح میں کالے تیل کی آڑ میں پیٹرول اور ڈیزل چوری کا غیر قانونی دھندا عروج پر۔ ڈیزل اور پیٹرول چوری کی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی، جس میں واضح طور پر پیٹرول اور ڈیزل چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ ان مافیا کے آگے بے بس۔ کراچی سے لوڈ ہو کر آنے والا ڈیزل اور پیٹرول تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود میں 500 لیٹر سے 1000 لیٹر ڈیزل اور پیٹرول نیشنل ہائی وے پر چوری ہو جاتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے ٹینکر کو نیشنل ہائی وے پر روک کر چوری پیٹرول اور ڈیزل نکال لیا جاتا ہے۔ اہل علاقہ نے کمشنر ڈی سی بہاولپور رحیم یار خان، ڈی پی او رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس غیر قانونی دھندے کو بند کر کے ان مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے۔ ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق فارن اوورسیز میڈیکل اسٹوڈنٹ کی سیٹس لوکل سیلف فائنانس پر دینے کے خلاف نیب کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی وی سی کو نوٹس۔ 2019 میں 10 سیٹس اور 2021 میں 6 سیٹس غیر ملکی شاگردوں کی بجائے مقامی افراد کو دی گئی۔ سیٹس ڈالرز کی بجائے مقامی کرنسی میں کیسے دی گئی؟ نیب کا وی سی سے سوال۔ انکوائری میں ادھوری معلومات فراہم کرنے پر نیب نے وی سی کو 28 ستمبر تک مکمل معلومات فراہم کرنے کا حکم۔ رولز کے خلاف 2019 اور 20 میں اوورسیز اور فارن نیشنل اسٹوڈنٹ کی سیٹس دے کر ادارے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ لاڑکانہ شہری اسد بھگیو کی درخواست پر نیب نے نوٹس جاری کیا ہے۔ نیب ذرائع لاڑکانہ وائس چانسلر سے نیب نے 28 ستمبر تک ضلع سطح کی میرٹ لسٹ، داخلہ فارم اور بینک چالان سمیت دیگر طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ سے 2 بار ریکارڈ طلب کیا۔ عدم فراہمی پر وائس چانسلر کو نوٹس جاری کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان کے علاقے شوج آباد موزہ جھیڑے والا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جائیداد کے لیے بیٹے کا باپ کو درخت سے باندھ کر ظالمانہ تشدد، جس پر بڑا باپ مسلسل تشدد کی بنا پر بے ہوش ہو گیا۔ علاقے کے لوگوں نے آ کر جان بخشی کروائی۔ مزید دیکھتے ہیں آن نیوز کے چیف رپورٹر خواجہ ثقلین کی اس رپورٹ میں۔ جی، بہت افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ایسے لگتا ہے کہ ہم 100 سال یا 1000 سال پیچھے چلے گئے ہیں، 1400 سال پیچھے چلے گئے ہیں، جہاں بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں، آج کی صدی میں بھی یہی حال ہے کہ بزرگ ہیں، 70 سالہ جس کی عمر ہے، سفید داڑھی ہے، اپنے ہی لخت جگر نے جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، دھوپ میں 3 گھنٹے باندھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے، پانی کے لیے بیچارے ترس دے رہے ہیں، اس کے باوجود یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ جو ہے تھانہ راج رام میں اندراج ہو گیا ہے اور اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف سخت سے سخت جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین ولید شیخ کے ساتھ خواجہ ثقلین، آن نیوز۔
मैं मुल्तान के इलाके शुजाबाद मोजा शाहवाला बस्ती जेड़ेवाला पर मौजूद हूँ। यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 70 साल बुज़ुर्ग के साथ अपनी औलाद ने जो है इतनी नाफरमानी की है। 70 साल बुज़ुर्गी का भी लिहाज नहीं किया, वालिद का भी लिहाज नहीं किया, सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज नहीं किया, तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि 3 घंटे उसे दरख्त के साथ धूप में बांध के जो है उसे उसके ऊपर कीड़े मकोड़े छोड़े गए हैं और उसे पानी नहीं पिलाया गया, इतना तरसाया गया, वो बेचारा बेहोश हो गया। इलाके के यहाँ औरतें और मर्द ने जब सुना तो वो भाग कर गए, उसे छुड़ाया, उसकी जान बख्शी कराई। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। मजीद हम उनके पास मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, बाबा से भी बात करें। आखिर ये क्या माजरा हुआ, इतना बदबख्त शख्स ने वालिद के साथ जुल्म क्यों किया? एक कादिर बाश के नाल से पोत्र ने बड़ा जुल्म किए थे कि असा सुन के जनाब हरियाण थी गए कि सक्का पोते जजायत भी अगे की बैठे जी उन बगैर उन जजायत दे भाई बाकी दे उनके उत्ते इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। तो कुमारी ने कौन लोग हैं मारने वाले? मेरा मारने वाला मेरा अल्लाह दिता थी गया, बिलाल थी गया, इकबाल थी गया। एक घर जमीन का मैं रखी करना वो आजन ठाकुर दे चा मैं एक झूपड़ी बनाई करना, झूपड़ी सारी मजी पट गए मम्मा शरीर नाल बात सटे ने मको तो पानी सटे ने मकोड़ा में को पट पट के मेरी बाह टूट गई है। दे इगियो हाज अल्लाह दिता दे बिलाल दे इकबाल घीली वेन्यान कुत्ती वेन्यान तले लत घीली वेन्यान दे शरीर नाल बांध के बद्धे ने। रियासत मदीना की कामयाबी बैतुल माल पर मुनहसर है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रियासत मदीना का विजन इसी बात की अक्कासी और मज़हर है कि हर मुस्तहिक अफराद की बर वक्त मदद रसी और माली इमदाद को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर औकाफ का नारोवाल में सोशल वेलफेयर की तकरीब से खिताब। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर औकाफ पंजाब पीर सईदुल हसन शाह और सूबाई अमीन पंजाब बैतुल माल मलिक मोहम्मद आसम ने पंजाब बैतुल माल महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन की माली इमदाद, ख़वातीन में मुफ्त सिलाई मशीन्स की फ्राहमी, मुस्तहिक तलबा में तलीमी वज़ाइफ और मज़दूर अफराद में व्हील चेयर्स की तकसीम की तकरीब इसी सिलसिले की कड़ी है और इंशाअल्लाह इस दायरा कार को मजीद वसी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म खुद सादिक अमीन हैं और उन्होंने बैतुल माल समेत तमाम इदारों में भी साफ सुथरे और अमीन अफराद को मुंतखब किया है, जिसे उन्होंने साबित किया कि वो हकीकी मायनों में रियासत और अवाम के साथ मुखलिस हैं। जिले चेयरमैन पंजाब बैतुल माल अमजद खान काक्टर, सदर इंसाफ वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब सज्जाद महीस और डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने भी तकरीब से खिताब किया। सूबाई वजीर औकाफ और सूबाई अमीन पंजाब बैतुल माल ने इस मौके पर साबिक जिले सदर नून लीग मलिक तारिक अवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। प्रेस के जो नुमाइंदगान हैं यहाँ पर इस तकरीब में मौजूद किया गया और मैं अगर नाम न लूँ लोगों के, रियासत मदीना का तसव्वुर, उसकी रियासत। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल और खुर्शीद कॉलोनी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए अहले मोहल्ला ने पुरजोर एहतजाज किया और स्कूल के बच्चों ने भी एहतजाज किया। अहले मोहल्ला ने बताया कि हमारा इलाका खुर्शीद कॉलोनी म्यूनसिपल कमेटी बुल्हारी वार्ड नंबर 1 में आता है। हमने काफ़ी मरतबा म्यूनसिपल कमेटी को कंप्लेन की है, मगर यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं होती, ना ही यहाँ पर कोई सीवरेज का निज़ाम है। गली भी कुछ बनी हुई नहीं है, जो कि हमेशा कीचड़ से भर जाती है। बदबू और गंदगी की वजह से हम लोग काफ़ी बीमारियों में मुब्तला हैं। डीसी जामशोरों से हमारा मुतालबा है कि स्कूल की गली को सीसी ब्लॉक लगवाया जाए और हमें इन कचरे के ढेरों से निजात दिलवाई जाए। पानी का निज़ाम भी बेहतर करवाया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लों के ममार अच्छी तालीम हासिल कर सकें। साईं असां एहतिजाज इन लाइ कयो आहे त असांखे सफ़ाई न आहे, असांजे ॿार परेशान आहिनि। हिते बरसाति पए थी, हे सॼी गली किन ते पिया, तव्हां पाण ॾिसी सघो था त जेको महलो जो किचिरो आहे सॼो स्कूल ढेर अॼु दरवाज़े ते ढेर था कनि मिले। ऐं असांखे जेको 200 फुट खनि जेको रोड आहे असांजे स्कूल ताईं थी मिले। तव्हां सरकार जी ऐं जेके बि नुमाइंदा उन्हनि जी महिरबानी। जेको बि माहौल जेको बि किचिरो आहे सॼो असांजे स्कूल जे अॻियां थो अचे। जॾहिं असां सभिनि खे दरख़्वास्तूं विझियूंसीं, उनखां पोइ चयोसीं असांखे 200 फुट जो रोड ठाहे, छो था रोड ठाहिजे, इहो बजट काॾे थी वञे। असां वॾे हुकूमत खां पुछूं था, मलिक साहब बजट काॾे थी वञे, केॾे थी बजट वञे। सजावल में पीटीआई यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट सजावल की जानिब से रीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान मला और इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट सजावल के सदर शबीर अहमद की ज़ेर सरपरस्ती में शमूलियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तकरीब में इंसाफ यूथ विंग रीजन
हैदराबाद के सदर उसामा खान यूसुफजई, सीनियर नायब सदर लाला अयाज, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट यूसुफ खारो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाला गफ्फार ने मेहमान खसूसी की शिरकत की। इस मौके पर सजावल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवान मोहम्मद हनीफ, जाहिद अहमद, अब्बास मला, अनायत हुसैन और दीगर ने PTI यूथ विंग में शमूलियत इख्तियार की। इजलास से खिताब करते हुए इंसाफ यूथ विंग रीजन हैदराबाद के रहनुमा उसामा खान यूसुफजई, लाला अयाज, एडवोकेट सेशान अली ख्वाजा दीगर ने कारकुनान को अपने ख्यालात में कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत अब पाकिस्तान की तरक्की की गामजान है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अवाम के ऊपर महंगाई के माफिया का राज खत्म होगा। महंगाई सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माफिया ने की है, अब धरने भी वही लगा रहे हैं। सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजाब से निकाल कर सिंध को वफाकी सरकार खुशहाली की तरफ ले आएगी। अवाम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तंग है। इंशाअल्लाह अगली बार फिर न्याजी की हुकूमत होगी। तकरीब में तंजीम साजी मुकम्मल तौर पर मुंज़म करने के साथ हुकूमती सतह पर जारी मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीमों और सिंध के लिए आइंदा आने वाले वफाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाही भी दी गई। खबर शामिल करते हैं डस्का से। जुनाद चौक में तेज रफ्तार बस ने बुजुर्ग खातून को कुचल डाला। 80 साला नामालूम बुजुर्ग खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1112 ने खातून की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून किस कारकर्दगी का ढिंढोरा पीट रही है। इनकी असल कारकर्दगी अपने एहसासे बताते हैं। इन्हें अवाम दोस्ती की बात करते शर्म आनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के 5 साल अवाम पर कहर बनकर गिरे। इनके किसी भी दावे की सच्चाई आज तक सामने नहीं आए। सिर्फ कदम कदम पर इनकी करप्शन की दास्तानें खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज लीग के दौरे इक़्तिदार में लोड शेडिंग के खात्मे के नाम पर लगाए गए बिजली की पैदावार के कारखाने करप्ट लीगी क़यादत की जेबें भरने का जरिया साबित हुए। माशियत को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया गया। बेरोजगारी खतरनाक हद तक पहुंचा दी गई और बदअमनी का फरोग रहा। मौजूदा हुकूमत ने बरसरार इक़्तिदार आकर चैलेंजेस का सामना किया और पाकिस्तान को मसाइल से पाक करने समेत मुल्क की सलामती तरक्की की राहें हमवार की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवाम दोस्ती अपनी मिसाल आप हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की ज़िले सदर बिनिश कमर डार ने कहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्टी का कीमती असासा और पाकिस्तान का सरमाया है, जिनकी कायदाना सलाहियतों पर पार्टी को फख्र नाज है। खिते में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बड़े सियासी कद की कोई और सियासी शख्सियत मौजूद नहीं। वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का रोशन चेहरा और इंतहा जदोजहद सरअंजाम देने वाले मिसाली लीडर हैं। पाकिस्तानी कौम की नजरें इन पर लगी हैं। वो इंशाअल्लाह माजी से बढ़कर अवामी खिदमत करेंगी और कौम की हकीकी मिसाई का हक अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के हीरो और अवाम दोस्त सियासी लीडर हैं, जिनकी कायदाना सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने पंजाब को तरक्की के नए दौर में दाखिल किया और अवामी खिदमत की ऐसी मिसाल रकम की जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मजीद उनका कहना है कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को अपनी मरकजी सदर पर बड़ा फख्र और नाज है और उनसे वालहाना मोहब्बत का ही नतीजा है कि आज मुल्क भर में जगह जगह इनकी सालगिरह की तकरीब मुनक्कद की जा रही है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की उम्र दराज फरमाए और हमें भी इनके शाना बशाना अवामी खिदमत सरअंजाम देने की तौफीक दे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है और उनकी तमन्नाई को मुस्बत सिम देने की ज़रूरत है। हुकूमत के तमाम महकमा जात की कारकर्दगी को उजागर करने के लिए PTI भी भरपूर मावनत कर रही है, जिसे जारी रखना जरूरी है। जबकि ताजर तबका भी हुकूमत के साथ खड़ा है और माशी तरक्की की खातिर अपना हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना इस हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। किसी भी निज़ाम में जवाबदेही का अमल नहायत अहमियत का हामिल है। मजीद उनका कहना है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान दिन रात काम कर रहे हैं। एक एक करके अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे और हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी को हासिल रिलीफ पर हम वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर हैं कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन और नाअहली के बायस मुल्क की माशियत को होने वाले मसाइल से निमटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में
हुकूमती मुआशी टीम सरगर्म अमल है। इंशाल्लाह आवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुआशरत में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह इसके समरात आवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे। तलब और रिज़्क़ को बेहतर किया जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई में भी बदतरीज कमी आ रही है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मोरखा 28 जुलाई को शेख मोहम्मद तारिक ने इतला दी कि इसके भाई शेख अमजद को चंद नामालूम अफराद सरकारी अफसर बनकर उठाकर ले गए हैं। थाना नारंग पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वक़ूए की नोयत को तमाम पहलुओं से देखते हुए नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके ताजिर शेख अमजद की तलाश शुरू कर दी। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह ने DSP मुरीद के और SHO नारंग को स्पेशल टास्क दिया कि शेख ताजिर को फौरी तलाश करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। DSP मुरीद के मोहम्मद इफ्तिखार वरिया SHO नारंग इमरान खालिद डोगर ने अपनी टीम के हमरा मुल्जिमान को ट्रेस करने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिससे इस नौसरबाज डकैत गैंग की शनाख्त मुमकिन हो सकी। ये गुफ्तार उर्फ गुफ्तारी डकैत गैंग 5 अरकान पर मुश्तमिल है। ये गैंग खुफिया एजेंसियों का रूप धार कर गाड़ी को सरकारी गाड़ी दिखाकर ताजरों और शहरियों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरता था। पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स गैंग के 4 अरकान, जिनमें गिरफ्तार मोहम्मद बूटा, मोहम्मद वकास और सदीक शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया। इस गैंग ने ताजिर शेख अमजद को खुफिया एजेंसी का आला अफसरान बनकर अगवा कर लिया था और इससे 4 लाख रुपए रकम मंगवा कर इसको आज़ाद किया। थाना नारंग पुलिस ने न सिर्फ ताजिर शेख अमजद को जाली सरकारी अफसर बनकर लूटने वाले डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया, बल्कि इनके कब्जे से ताजिर से ली गई रकम भी बरामद करवाई, जो आज DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह ने ताजिर शेख अमजद को वापस की। ताजिर शेख अमजद के अजीज़ो अरकाब और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने थाना नारंग की शानदार कारकर्दगी पर DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह को फूलों के हार और पत्तियां निछावर करके खराजे तहसीन पेश किया। DPO शेखुपुरा ने थाना नारंग पुलिस की इस अच्छी कारकर्दगी पर पूरी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।